हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमारा सब्जेक्ट आराधना। आराधना खुदा का जितना बार भी हम करते हैं उतना बार हमारा बंधन टूटता है। अगर आप चर्च में खुदा का आराधना करता है तो आपका बंधन टूटता है। अगर घर में खुदा का आराधना करते हैं, खुद प्रार्थना करता है, तो खुदा का महिमा आपका घर में जब भी होता है वहां सारे बंधन टूट जाता है। इसलिए अपना अपना घर में सुबह के समय में यीशु का गाना लगाओ, शाम के समय में यीशु का गाना लगाओ। अगर आप दिन भर यीशु का गाना घर में लगाना चाहता है तो आप लगा सकता है। जितना बार आपका घर में यीशु का गाना बजता है, जितना बार खुदा का महिमा आपका घर में होता है, जितना बार यीशु मसीह का आराधना आपका घर में होता है, इतना सारे बंधन टूट जाता है। हालेलुया। खाना बनाने के समय में आप खुदा का आराधना करो, बाजार में जाने के समय में खुदा का आराधना करके जाओ। जिधर भी आप जाना, जहां भी आप जाते हैं वहां आप खुदा का आराधना करो, खुदा का गाना गाओ, खुदा यीशु मसीह का गाना गाओ, यीशु मसीह का महिमा करो। आप गाना गाते जाओ, आराधना करते जाओ, उसका स्तुति करते जाओ, उसका गौरव करते जाओ। जितना बार तो खुदा का आराधना करते जाएंगे उतना बार आपका सारे बंधन टूटते जाएंगे। हालेलुया। आपका जीवन में कौन सा भी बंधन नहीं रहेगा, आपका भविष्य में कौन सा भी बंधन नहीं रहेगा, आपका घर में किसी प्रकार बंधन नहीं रहेगा। हालेलुया। आज शैतान किसका नफरत करता है मालूम है? खुदा का आराधना का नफरत करता है। आज इसलिए लोग खुदा का आराधना में नहीं आता, मीटिंग में आता है, मीटिंग में नहीं आता ऐसा नहीं है, मीटिंग में आता है, लेकिन शैतान आराधना करने नहीं देता लोगों को। बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत लोगों को मैंने देखा चर्च में आता है लोग, पास्टर को मालूम करता है ये सिस्टर आया है चर्च में, पास्टर को मालूम करता है ये ब्रदर कंटिन्यू आता है, बुधवार का मीटिंग में आता है, शनिवार का मीटिंग में आता है, संडे का मीटिंग में भी आता है। पास्टर को मालूम है, लेकिन आराधना जिस मीटिंग में तू किया है उसी मीटिंग में आप पूरा मीटिंग अटेंड किया, इसका मतलब है। हालेलुया। आराधना में छुटकारा, आराधना में छुटकारा, आराधना में बंधन मुक्ति। ये आराधना जो है बंधन मुक्ति करने वाला मार्ग है। हमारा बंधन कैसा टूटता? आराधना करने से। इसलिए खुदा का मंदिर में टाइम पे आना। अगर आप चर्च में आने का मन में ठान लिया तो पूरा मीटिंग अटेंड करो, हफ्ते में एक मीटिंग अटेंड करो, पूरा मीटिंग अटेंड करो। आप जब भी आप चर्च में आया है ऐसा आपको लगता है, आराधना के साथ में आपका मीटिंग खत्म होना है। आप आराधना किया तो बंधन टूटता। क्या गाना गाने से आराधना, गाना गाने से आराधना नहीं होता। जिनको गाना आता है वो गाना गाता है, जिनको गाना नहीं आता है ताली बजाता है। हालेलुया। ताली बजाने के लिए तो आता है, अपने आंखों को बंद करके ताली बजाने के लिए तो आता है, खुदा का स्तुति करने के लिए तो आता है, खुदा का यीशु मसीह का महिमा करने के लिए तो आता है। और गाना आता है गाने गाओ, अगर नहीं आता है ताली बजाओ, अपने आंखों को बंद करो, आराधना में आप ही उपस्थित हो जाओ। पवित्र आत्मा उतरने के बाद आपका एक बंधन तोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक सपना है, खुदा का एक आशा है, खुदा यीशु मसीह का एक सपना, एक आशा क्या मालूम है? मेरा बच्चे, मेरा प्रजा मेरी आराधना करना चाहिए। हालेलुया। मेरा यीशु का मन में अपना संतान के बारे में विचार क्या है मालूम है? उसका संतान उससे स्तुति करना है, उसका संतान उसका महिमा करना है, उसका संतान उसका आराधना करना है।
हालेलुया। लोग चर्च में आता है, गवाही बताता है, मीटिंग अटेंड करता है, पास्टर से प्रार्थना करता है, लेकिन जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम नहीं कर पा। इसलिए आपकी आयतों भी नहीं आने का मतलब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में जाएंगे, निर्गम के पुस्तक 8वां अध्याय पहिला वचन। नंतर परमेश्वर मोशेस म्हणाला, फारोकडे जाऊन त्यास सांग, परमेश्वर असे म्हणतो की माझ्या लोकांनी माझी सेवा करावी म्हणून त्यास जाऊ द्यावे। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वो मेरी उपासना करे। आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने उसके मन में एक आशा, एक अपेक्षा है, यीशु मसीह का मन में एक आशा, अपेक्षा है, अपने लोग, अपना प्रजा उसका आराधना करना है। तब परमेश्वर मोसेस को भेजता है मिस्र देश में। क्यों भेजता मालूम है? मिस्र देश में परमेश्वर का प्रजा इस्राएल लोग 430 साल मिस्र का बंधन में रहता है। फरो राजा के पास जाकर ये कहना है, तो मेरे लोगों को जाने दो। क्या बोलता खुदा? मेरे लोगों को जाने दो, ऐसा फरो को बता। क्योंकि मेरा लोग मेरी स्तुति करना चाहिए, मेरी आराधना करना चाहिए, मेरी महिमा करना चाहिए। इसलिए फरो को जाकर बता, मोसेस फरो को जाकर बता, मेरे लोगों को जाने दो। कहाँ जाने दो? उसका स्तुति करने के लिए जाने दो, उसका महिमा करने के लिए जाने दो, उसका आराधना करने के लिए जाने दो, उसका जय जयकार करने के लिए जाने दो, उसका उपासना करने के लिए जाने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का संतान, खुदा का उपासना करना, आराधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। खुदा का उपासना करना, उसका स्तुति करना, उसका आराधना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा का मन में अपने बारे में एक आशा है, एक सपना, एक अपेक्षा है। उसका प्रजा उसका उपासना करना चाहिए, उसका प्रजा उसका स्तुति करना चाहिए, उसका प्रजा उसका आराधना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन पढ़िए, निर्गम के पुस्तक 8वां अध्याय दूसरा वचन। तू त्यास जाऊन देणार नाहीस तर पहा, मी बेडकांनी तुझ्या अवघ्या देशाला पाडी। आमीन। परंतु यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फरो को ये बता मोसेस, अगर मेरे लोगों को आराधना करने के लिए अगर जाने नहीं दिया, देख मैं मिस्र देश को कीड़ा से मैं नाश कर दूंगा, तकलीफ दूंगा, मैं बाधा उनको दूंगा। इसलिए जाके पहला प्रधान उनको बता, मेरे लोगों को जाने दो। हालेलुया, मेरे लोगों को जाने दो। हालेलुया। इस्राएल लोग मिस्र देश में है, फरो का बंधन में है, मिस्र का बंधन में है। वहां खुदा का आराधना नहीं करना, जो खुदा का उपासना वहां पे नहीं होना, खुदा का गौरव वहां पे नहीं होना। इसलिए परमेश्वर यहोवा राबा ने खुदा यीशु मसीह उद्धार करता और मोसेस को बोलकर मिस्र देश में भेजकर फरो से कहता, मेरे लोगों को उससे बोल, मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि मेरी स्तुति करने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए, मेरी महिमा करने के लिए। नहीं तो राजा को ये भी बता, अगर मेरे लोगों को मेरी उपासना करने के लिए, अगर मेरे लोगों को मेरी आराधना करने के लिए ना छोड़े तो उनका देश को मैं कीड़ा से
मैं नाश करूंगा। हालेलुया। अब सोचिए खुदा का आराधना कितना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का उपासना कितना इंपॉर्टेंट है। अब एक बात सोचिए, हालेलुया, आज जो 90% क्रिश्चियन लोग 90% क्रिश्चियन लोग आराधना नहीं कर पा रहे। कौन से भी चर्च के लोग, हालेलुया, ये चर्च के लोग हैं, वो चर्च के लोग हैं, विनर चर्च के लोग हैं, पॉल पास्टर का चर्च के लोग हैं, ये दुनिया में जितने भी चर्च के जो लोग हैं, चर्च में जाता है, मीटिंग करता है, पास्टर को उनका चेहरा दिखाता है, लेकिन वहां पे गवाही भी बोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन वर्शिप नहीं करता, आराधना नहीं करता, उपासना नहीं करता। जो मेन खुदा को जो अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को जो पसंद आता है, जो खुदा को अच्छा लगता है, वो मेन काम वो लोग नहीं करता। आज इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बंधन में हैं। कुछ लोग बीमारी का बंधन में, कुछ लोग कर्जा का बंधन में, कुछ लोग शैतान का बंधन में, कुछ लोग ठगनी का बंधन में, कुछ लोग नाना प्रकार के बंधनों में, सब लोग बंधनों में झगड़े हुए हैं, क्योंकि वर्शिप नहीं कर रहे वो लोग, आराधना नहीं कर रहे वो लोग, खुदा का महिमा नहीं कर रहे वो लोग। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का संतान, आज वर्शिप सबसे बड़ा क्रिश्चियन लोगों के अंदर एक भाव है, आराधना करना, वर्शिप करना, स्तुति करना, उसका उपासना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्रिश्चियन लोग नहीं करने वाला काम कौन सा है मालूम है? वर्शिप नहीं करना, आराधना नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर और आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से प्यारा प्रभु, शरीर और आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, अच्छा है, इतना बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, अच्छा है, इतना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। आराधना में क्या है? छुटकारा है। जो आराधना में छुटकारा है, जो उपासना में छुटकारा है, उस छुटकारा कर देता क्रिश्चियन लोग। परमेश्वर का संतान, खुदा का मंदिर में अगर तो आता है, पूरा मीटिंग अटेंड कर, 5 मिनट भी छोड़ी मत कर इसका। पास्टर पहले प्रार्थना करता, उस समय से लेकर लास्ट आशीर्वाद का प्रार्थना का पूरी मीटिंग अटेंड करो। हफ्ते में 3 मीटिंग में 1 मीटिंग अटेंड करो, वर्शिप के साथ में, आराधना के साथ में खुदा का महिमा करो। हालेलुया। तेरा सारे बंधन टूटेगा, सारे बंधन टूटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे चर्चेस में वर्शिप करने वाला बहुत कम है। कभी आता है कुछ लोग आराधना खत्म होने के बाद आता है, वर्शिप खत्म होने के बाद आता है, कोई पास्टर उनको ये सच्चाई नहीं बताता, कोई पास्टर उनको ये सच्चाई नहीं समझाता। जो मालूम है उनको बनता सिर्फ आपका दान, उनका दशमांश सिर्फ मिलता, तुम्हारा पैसा मिलता, तुम्हारा आत्मिक जीवन का उनका अपेक्षा नहीं है। अगर लेट भी आया तुमको नहीं बताएंगे सारे बात,
लेकिन वचन में क्या लिखा है मालूम है? तू आराधना करने से, परमेश्वर को उपासना करने से, खुदा का स्तुति करने से तेरा सारे बंधन टूटेगा। हालेलुया, सारे बंधन टूटेगा तेरा। परमेश्वर बोलता है, मोजेस को बोलता, मोजेस जा मिस्र देश में फरो के पास जाके बोल, मेरे लोगों को जाने दो, मेरी उपासना करने दो, मेरी आराधना करने दो, मेरी स्तुति करने दो। अगर वो नहीं सुना, मेरे लोगों को अगर जाने नहीं दिया, देख वो मिस्र देश में मैं कीड़ों से उसको तकलीफ दूंगा, उसको, उसका परिवार को, उसका देश को, उसका राज्य के लोगों को मैं तकलीफ दूंगा। क्यों मालूम है? मेरे लोग मेरी उपासना करना चाहिए, मेरी लोग मेरी स्तुति करना चाहिए, मेरी लोग मेरी आराधना करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्गम के पुस्तक 8वां अध्याय 3-4 वचन। नदी बेडकांचा सुळसुळाट होईल आणि तुझ्या मंदिरात, तुझ्या शय्यागृहात, तुझ्या अंगावर, तुझ्या चाकर नोकरांच्या घरात, तुझ्या प्रजांवर, तुझ्या भट्ट्यात आणि कातवटीत बेडूकच बेडूक होती, तुझ्या व तुझ्या लोकांच्या आणि तुझ्या सर्व सेवकांच्या अंगावर बेडूक चढतील। और नील नदी मेंढकों से भर जाएंगी और वह तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों और कटोतियों में भी चढ़ जाएंगे और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारी सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। हालेलुया। अगर मेरे लोगों को आराधना करने के लिए अगर तू भेजा नहीं है, मेरे लोगों को जाने नहीं दिया, देख उनका देश में, उनका घर में, उनका नौकर छोकर, उनका गली कोने में, उनका घर में, उनका महल में, उनका टेरिस के ऊपर, उसका बालकनी में, हर जगह में बेंदुक को मैं भेजूंगा, बिल्कुल से उनको तकलीफ दूंगा, भेड़क को मैं भेजूंगा। इसलिए उससे अच्छा मेरे लोगों को मेरी उपासना करने दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का संतान, आज तक तेरा बंधन क्यों नहीं टूटा मालूम है? क्यों आराधना उपासना खुदा का नहीं करना? क्यों तेरा बीमारी तेरे शरीर को छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि तू आराधना नहीं कर रहा। क्यों तू कर्जे का बंधन में, बीमारी का बंधन में, शैतान का बंधन में, कल्ली का बंधन में, नाना प्रकार का बंधन में? इसलिए तू है खुदा का उपासना नहीं कर रहा है, तो खुदा का स्तुति नहीं करना, खुदा का आराधना नहीं करना, सब कर रहा है, तो सब कुछ कर रहा है। तो चर्च में आ रहा है, आने का प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद में गवाही बता रहा है, तो पास्टर के साथ में बात कर रहा है, गवाही बता रहा, दान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो सब कुछ सिस्टर को प्रेजर दे रहा, ब्रदर को प्रेजर दे रहा, आंटी लोग को प्रेजर दे रहा, सब काम तो करता है, चर्च में आते हैं, लेकिन वर्शिप नहीं करता है, तो उपासना नहीं करता है। जो काम तो करना चाहिए, जो काम करने से तेरा बंधन टूटता है, वो मेन काम तो नहीं करता है। हालेलुया। तेरा बंधन कोई पास्टर नहीं तोड़ता है, तेरा बंधन कोई सिस्टर, कोई ब्रदर नहीं तोड़ता है। तेरा बंधन कोई करने वाला, तू करने वाला उपासना, तू करने वाला आराधना, तू करने वाला स्तुति, तू वर्शिप करने से, आराधना करने से, खुदा का महिमा करने से तेरा बंधन टूटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना स्तुति, आराधना, आराधना स्तुति, आराधना, आराधना स्तुति, आराधना। हालेलुया। उपासना तेरा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तुति आराधना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए हफ्ते में 3 मीटिंग नहीं, 4 मीटिंग नहीं, 5 मीटिंग नहीं, 2 मीटिंग नहीं, एक ही मीटिंग अटेंड करो। पूरा टाइम पर प्रभु का मंदिर में आप 3 महीना आके देखो, तेरा बंधन टूटेगा, सब बंधन टूटेगा। कोई पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई रेवरेंड के बिशप के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं
यीशु मसीह तेरा बंधन तोड़ी करो। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु तेरा बंधन तोड़ता है। यीशु मसीह के अंदर पावर है, कोई इंसान के अंदर नहीं है। यीशु मसीह के अंदर पावर है, तेरा बंधन को तोड़ सकता है। हालेलुया। इसलिए विश्व देश में ना फरों को बोलो, अगर मेरा लोग मेरी उपासना नहीं किया तो मेरे लोग मेरी आराधना नहीं किया तो उनका देश में, उनका घर में, उनका गांव में, तेरा घर में, तेरा पत्नी का घर में, तेरा बच्चों के घर में, तेरा चाकर नौकर, वहां पे बेंडुक से मैं तकलीफ दूंगा। पूरा देश भर में बेंडुक से, बेंडकुल से, बेड़क से मैं उसको तकलीफ देगा, बल्कि उसे बोल देना। हालेलुया। निर्गम के पुस्तक 8वां अध्याय 5-6 वचन। परमेश्वर मोशेला म्हणाला, आरोनाला सांग की आपली काठी हाती घेऊन नदे, नाले व तलाव यावर आपला हात उगार आणि बेडूक मिस्र देशावर चढून येतील असे कर. आरोन्याने मिस्रातील जलशयावर आपला हात उगारिला, तेव्हा बेडूक बाहेर निघाले आणि त्यांनी मिस्र देश व्यापून टाकला. फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियाँ, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आ। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो जिसने आराम में हाथ को उठाया, समुद्र, नाला, नदी के पास हाथ को उठाकर प्रार्थना कर दिया, नदी में से, नाले में से, हालेलुया, समुद्र में से बेंडक पार आ गया, पूरे मिस्र देश से भर गया। हालेलुया। कोई ऐसा दक्कन भी बोल रहा, उसमें भी बेंडक, रास्ते में बेंडक, गली में बेंडक, ट्रेन के ऊपर बेंडक, क्लास के ऊपर बेंडक, कपड़े में बेंडक, हर जगह में बेंडक से पूरी मिस्र देश बेंडक से भर गया। क्यों ये तकलीफ मालूम है? केवल खुदा का उपासना करने के लिए विश्व देश का राजा फरो जाने नहीं देता। फिर आप सोचिए उपासना कितनी इंपॉर्टेंट है, आराधना कितना इंपॉर्टेंट है। खुदा का मंदिर में आकर स्तुति करना, उसका आराधना करना, उसका उपासना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज अपने अपना घर में भी आपका खुदा का मंदिर में जाने के लिए, खुदा का आराधना करने के लिए, खुदा का महिमा करने के लिए, उसका उपासना करने के लिए जो लोग की तकलीफ देगा उनको क्षमा, उनको तकलीफ खुदा उनको भी जीने दे देगा। मेरा लोगों को मेरे से दूर करना, मेरे लोगों को मेरी उपासना से दूर करना, मेरे लोगों को मेरी स्तुति करने से, मेरी आराधना करने से, मेरे मंदिर से दूर करता है। अपना लोगों को भी, अपना रिश्तेदार को भी जो विरोध करता है उनको भी तावा लेता है। मैं तो हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा का मंदिर में आने के लिए, खुदा का आराधना करने के कभी टाइम में पास्टर ऐसा मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। और काम का बहाना तो बताए भी मत, वो काम छूटेगा तेरा, काम छूटेगा। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, अगर पेंटिंग का काम करता है, बिल्डिंग का काम करता है, लाइट का काम करता है, खुदा का मंदिर में जाने के लिए वो काम का बहाना अगर बताएंगे, खुदा कहता है तेरे बीच में, मेरे बीच में ये काम है, वो काम तेरा छूटेगा। हालेलुया। एक दिन संडे के दिन तेरा धंधा पानी बंद करो। देखो लगता है बहुत धंधा रहेगा, नहीं रहेगा। चेक करने के तो संडे प्रभु का दिन है, प्रभु का मंदिर, प्रभु का समय को तू चुरा कर तू धंधा पानी में भाई एक भी कस्टमर को नहीं भेजेगा खुदा तेरे पास। सच्चाई को जानो, अंधाधुंधी में भक्ति करते मत जाओ। सच्चाई को जानो, खुदा का अपेक्षा को जानो, खुदा का इच्छा को जानो। उसका मन में एक आशा, एक अपेक्षा, एक सपना, मेरा लोग मेरी स्तुति करना चाहिए। हालेलुया, मेरी आराधना करना चाहिए। टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, आप बोल सकता है खुदा को बोलो,
इसका वजह से नहीं यार, उसका वजह से नहीं यार, इसका वजह से नहीं, किसी का भी नाम मत लो, खुदा उनको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का समय खुदा को दे दो, उसका आराधना का समय आराधना का दे दो। आप खुद बल से, ताकत से, बुद्धि से, मेहनत से आप कुछ भी नहीं कर सकता। केवल यीशु का कृपा तेरे ऊपर रहेगा तो आशीर्वाद में तो परिवर्तन होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका आराधना, उसका उपासना करने के लिए किसको भी बीच में मत लेके आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस दिन तो धंधा बंद किया खुदा के लिए, दूसरे दिन जाओ, उस दिन का प्लस उस दिन का प्लस उसका एक्स्ट्रा दिन का भी 3 दिन का धंधा बंद तेरा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे बेनक पूरे विश्व देश में चाहे और वो इतना तकलीफ हो रहा है, उसका पति भी उसको चिल्ला रहेगा, तू किससे पंगा ले रहा है? वो यहोवा परमेश्वर से पंगा ले रहा है, तू क्यों छोड़ रही है उनको लोगों को? खुदा का उपासना करना, खुदा का स्तुति करना, उसका आराधना करना, उसका महिमा करना, वो खुदा का इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का संतान उसका मंदिर में आने के लिए, उसका आराधना करने के लिए, उसका उपासना करने के लिए कुछ भी बीच में मत ले करो, नहीं आना, नहीं आओ। कुछ भी एक्स्ट्रा उनका वजह से नहीं आ रहा पास्टर, ये मेरे को रुकावट कर रहा पास्टर, इससे वजह से पास्टर मेरे काम का वजह से नहीं जम रहा पास्टर, वो काम हटाएगा, हटाएगा। वचन कभी झूठ नहीं बोलता, किसी का भी बहाना मत बताओ। हफ्ते में 3 मीटिंग आने की जरूरत नहीं है, 2 मीटिंग में आओ, लेकिन पूरा मीटिंग अटेंड करो। 3 मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, एक ही मीटिंग में आओ, पूरा मीटिंग अटेंड करो। लेकिन जिस मीटिंग में तो आया है, उस मीटिंग में वर्शिप के साथ में खुदा का महिमा करो। तो हालेलुया, खुदा का आराधना करो, खुदा का उपासना करो, खुदा का महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्गम का पुस्तक 8वां अध्याय 8 वचन। मग फरोने मोशे व आरोन यास बोलावून आणून म्हटले, परमेश्वरापाशी विनंती करा की माझ्यापासून व माझ्या प्रजेपासून त्यांनी हे बेडूक दूर करावे, म्हणजे परमेश्वरा प्रीत्यर्थ यज्ञ कराव्यासाठी मी तुमच्या लोकास जाऊ देईन। आमीन। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलावा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वह यहोवा के लिए बलिदान करे। हालेलुया। फरो चुप गया, जोरदार ताली बजाइए, खुदा का नाम का महिमा करिए। वो चुप गया, मोसेस को लगता, हारून को लगता, तुम दुआ करो, तुम्हारे यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना करो, विनती करो, मैं परमेश्वर का लोगों को मैं जाने दूंगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करो, सब बंधक हमारे देश में से निकल जाना। और 13 वचन तक हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मोसेस ने हारून ने प्रार्थना किया, सब बंधक मर गया। हालेलुया। पूरे बंधक मर गया, पूरे देश, पूरी किसी मर गया, पूरे देश भर में बंधक बिल्कुल से भर गया, सब जगह में मर गया। नदी में नदी में मर गया, समुद्र में, नाला में, बर्तन में, बर्तन में, घर में, घर में, किचन में, सब जगह में, हर जगह में पूरा बंधक से पूरे भर गया, पूरे नाश कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर को उसका लोगों को मैं ऐसा बोल के फरो बात करते बरबर खुदा ने मोसेस का हारून का प्रार्थना सुनकर बंधक को मिस्र देश से नाश कर दिया। जोरदार ताली बजाइए, खुदा का नाम का महिमा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना वो आराधना,
खुदावन यीशु की आराधना, आराधना दो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रशंसा आराधना, पवित्र दिल से आराधना, तेरी प्रशंसा आराधना, आराधना वो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना वो मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, की आराधना, आराधना वो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, हालेलुया, आराधना, आराधना, उपासना खुदा का आप करना है, ये खुदा का इच्छा है। हालेलुया, आराधना के बिना, उपासना के बिना तेरा भक्ति शून्य है, शून्य है। तो बुधवार का बाइबल स्टडी मीटिंग आप काम पर जाकर 6 बजे छुट्टी है तो आप लेट आया कोई बात नहीं है। शनिवार का मीटिंग 6 बजे, अगर काम पे जाता है अगर आप 6:30 बजे आए 7 बजे आए कोई बात नहीं है। सिर्फ संडे जो प्रोग्राम का मीटिंग, संडे का मीटिंग आपका बिल्कुल आराधना के बिना, उपासना के बिना आपका मीटिंग पूरा नहीं होना है। हालेलुया, संडे प्रभु का दिन है, संडे पुनरुत्थान का दिन है, उस दिन पूरे मीटिंग आपको अटेंड करना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बीच में का मीटिंग अगर लेट होता है कोई बात नहीं है, परमेश्वर आपका परिस्थिति को जानता है। आप काम करके घर पे जाकर आप यहाँ पे आता यही बड़ी बात है। आपको आराधना नहीं मिलेगा। कभी कभी 6 बजे प्रार्थना होता है, कुछ लोगों को 6:30 बजे छुट्टी होता है, कुछ लोग आप 7 बजे आया 7:30 बजे आया कोई बात नहीं। सिर्फ संडे जो है वो प्रभु का दिन है, उस दिन आपका उपासना खुदा का आपको करना है, करना। हालेलुया, खुदा का उपासना, खुदा का आराधना आपको करना है। हालेलुया, आराधना आप किया तो आपका बंधन टूटेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर संडे का दिन अगर प्रभु के मंदिर में अगर लेट जाता है फिर भी आपको कोई आपको कुछ बोलता नहीं है, आपको गलत मार्ग में लेकर जा रहा, गलत पटरी पे आपको लेकर जा रहा है। हालेलुया, अभी यहाँ देखा ना निर्गमन के पुस्तक में, पूरा निर्गमन के पुस्तक पूरे पढ़ो और परमेश्वर का उपासना करने के लिए, परमेश्वर का आराधना करने के लिए फरोह को बहुत तकलीफ दिया खुदा ने, विश्व देश के लोगों को बहुत तकलीफ दिया। क्योंकि मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोग मेरी स्तुति करना चाहिए, मेरे लोग मेरी आराधना करना चाहिए, मेरे लोग मेरी महिमा करना चाहिए, मेरे लोग मेरी उपासना करना चाहिए। अगर अपना परिवार के लोग अपने को चर्च में जाने के लिए रुकावट करना है, अपना परिवार के लोगों के लिए तकलीफें होंगी। अगर आपका पति चर्च में आने के लिए आपको रुकावट कर रहा, आपका पति के लिए तकलीफें हो। अगर आपका रिश्तेदार खुदा के मंदिर में आने के लिए रुकावट कर रहा, आपके रिश्तेदार के लिए वो तकलीफें। हालेलुया, आपका दुकान, आपका धंधा पानी, आपका बिजनेस, आपका काम खुदा का आराधना के लिए रुकावट करना, स्टॉप कर देंगे लोग। खुदा का उपासना तो किया तो खुदा आनंदित होता है। हालेलुया, आराधना क्या है? बंधन मुक्ति करने वाला मार्ग है, बंधन मुक्ति करने वाला मार्ग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, यीशु मसीह का नाम का महिमा करेंगे। अब सब खड़े हो जाएंगे।